क्या क्या नई नई मुसीबतें हैं यार। अरे वाह 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 मेरी बेटी, क्या तूने एक्टिंग की है, माँ सदके जाए तुझ पे। हमारी फैमिली में एक और इजाफा होने जा रहा है। क्या ईमान फिर से माँ बनने वाली है? ईमान नहीं, महानूर माँ बनने वाली है। अच्छा, मुबारक हो आपको। यार ये कुछ भी तुम्हारे और ईमान के बीच में चल रहा है, उससे खत्म क्यों नहीं करते? उससे जाके बात करो, ये दूरियां अच्छी नहीं है। भाई मैं कई दफा बात कर चुका उससे, लेकिन वो किसी सूरत मुझसे बात करने को तैयार ही नहीं है। सीधे वो बात ही नहीं करती। हाँ तो तुम्हारी अपनी हरकतें भी तो ऐसी हैं। क्या जरूरत थी तुम्हें दूसरी शादी करने की? ईमान जैसी लड़की तो यार किस्मत वालों को मिलती। तुमने उसके साथ नाइंसाफी की है। मैंने कोई नाइंसाफी नहीं की भाई। मैंने मानूर से मोहब्बत की और शादी कर ली, और शादी करना कौन सा गुनाह है? हाँ कोई बच्चे तो भी हो कि तुम्हें ये बात समझाई जाए कि कोई भी औरत दूसरी औरत नहीं बर्दाश्त करे। बच्चे हो तुम। भाई जो मुझे सही लगा मैंने कर लिया, और अब अगर ईमान इस घर में रहना चाहती है तो रह सकती है, अगर नहीं चाहती तो जा सकती है। बच्चे कहाँ हैं? अब मामा वो ऊपर कमरे में सो रहे हैं। अच्छा है सो गए, वरना तुम मुझे संभालती हैं उनको। मैं तुम पे बोझ बन गई हूं ना। यार ये कैसी बातें कर रही हो तुम? किसने तुम्हें कहा है तुम हम पर बोझ हो? हम सब तुमसे बेहद मोहब्बत करते हैं। तुम बस खुद को जल्दी ठीक कर लो, फिर हम अपनी जिंदगी उसी तरह शुरू करेंगे जिस तरह पहले थी। मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है इमरान, मैं और आगे आपके साथ नहीं चल सकते। मेरा सफर आपके साथ यहीं तक था। कम ऑन तस्नीम, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम बीमार हो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हिम्मत हार जाओगी। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। पता नहीं क्यों मुझे नहीं लग रहा कि अब कुछ ठीक होगा। ऐसा मत बोलो तस्नीम, सब बहुत परेशान हो रहे हैं। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। तुम हिम्मत से काम लोगी तो बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अरे तुम तो बहुत हिम्मत वाली हो। मामा, मैं हूं ना आपके साथ, और हम लोग ना मिलके सब कुछ ठीक कर देंगे हमेशा की तरह। फिर प्लीज आप ऐसी बातें ना करें। अम्मा, शावीर का ना हाल देखने वाला था जब मैंने उसे बच्चे की खुशखबरी सुनाई। वो तो खुशी के मारे पागल ही हो गया। लेकिन इतना बड़ा झूठ बोल तो दिया है, अब उसे आगे तक कैसे लेके चलेंगे? मानूर तू फिक्र क्यों करती है? तेरी माँ अभी जिंदा है, हम और कुछ बहाने बना लेंगे। जी, और पता है वो मुझे क्या बोल रहा था? कहता है कि डॉक्टर के पास मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अरे नहीं नहीं भाई, तू कहीं उसके साथ चली मत जाना। सुन, एक काम कर, तू उसको बोल कि मैं उसी डॉक्टर के पास जाऊंगी जहां मैं अपनी अम्मा के साथ पहली बार गई थी। हम घर से जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे। देख, मैं तुझे ये पहले से बता रही हूँ, डॉक्टर की फीस के पैसे मैं रखूंगी अपने पास। हे अम्मा, एक तो तू और तेरी लालच,
जहाँ पैसों का जुगाड़ बना वहाँ तू पैसा हाथ से जाने नहीं देती, है ना? मानूर मेरी बेटी, कुछ दिनों की बात है। मैं आज पैसा नहीं छोड़ूंगी तो कल पैसा मुझे नहीं छोड़ेगा। तू सोच जरा मानूर, एक बड़ा सा घर होगा, नौकर चाकर होंगे, कितनी पुरसुकून जिंदगी होगी ना मानूर। बड़े बड़े ख्वाब नहीं देखा, जमीन पे वापस आ जा। अभी तेरा हाथ खाली है, तेरे हाथ में कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, हाथ में कुछ नहीं तो क्या हुआ, दिमाग में तो बहुत कुछ है। तू देख, मैं इस घर का सफाया करके कैसे जाऊंगी। आहिस्ता बोल, दीवारों के ना कान होता है। किसी ने हमारी बातें सुन ली ना तो अभी के अभी इस घर से निकाले जाएंगे। अरे किसकी जरूरत है जो हमें इस घर से निकाले? अगर मेरी चाल कामयाब हो गई ना तो इस घर के मालिकों को ही घर से निकाल दूंगी। एक तो अम्मा तू और तेरी चालें मेरी समझ के तो बाहर है। चल अब मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। वैसे भी इस हालत में मुझे आराम की सख्त जरूरत है। हाय, क्या क्या नई नई मुसीबत है यार। अरे वाह 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 मेरी बेटी, क्या तूने एक्टिंग की है, माँ सदके जाए तुझ पे। आखिर बेटी किसकी हूँ? मैं देख रही हूँ तू बहुत आगे जाएगी, तेरा मुस्तकबिल नजर आ रहा है मुझे। तू भी वहां तक मेरे साथ चलेगी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आओ बैठो बैठो। शुक्रिया आंटी। आपकी तबीयत कैसी है अब? अल्लाह का शुक्र। अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तुमसे एक बात भी करना चाह रही थी। कहिए। वादा करो कि मेरी बेटी का हमेशा बहुत ख्याल रखोगे। उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने दोगे। मैंने उसे बहुत नाजों से पाला, कभी किसी चीज की कमी होने नहीं दी है। तुम भी आगे उसको इसी तरह रखोगे, वादा? मुझे अंदाजा है आंटी, बेफिक्र रहें आप। मैं सारी जिंदगी फबीहा को कोई दुख नहीं आने दूंगा। हमेशा कोशिश करूंगा उसकी जिंदगी में सिर्फ आसानियां रहें। गाड़ी अच्छी है तुम्हारी? हाँ। और जॉब कैसे चल रही है तुम्हारी? अच्छी चल रही है। तुम बताओ, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? मेरा काम ठीक नहीं चल रहा, उसी को चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्या? मुझे मेरा काम चलाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। बस वही कोशिश कर रहा हूँ कहीं से उधार मिल जाए। एक खुशखबरी है। क्या? बहुत जल्द मैं आपके घर रिश्ता लेके आ रहा हूँ। क्या? वाकई? सच कह रहे हो? बिल्कुल सच। मैंने अम्मी अब्बू से बात कर ली है, वो बहुत जल्द आपके घर रिश्ता लेके आ रहे हैं। वाह, क्या बात है। बस अब बस क्या? सब आप ही को मनाना है। ये महक आपी को हमारे रिश्ते से क्या मसला है? वो क्यों रुकावटें डाल रही हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं एक बात जरूर जानता हूं कि मैं उन्हें मना लूं। अरे उन्हें तो क्या, मैं हमारी शादी के लिए किसी को भी मना लूंगा। अच्छा, बस ये ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। अरे मैं मक्खन नहीं लगा रहा हूं, मैं सच में तुम्हारी मोहब्बत में बहुत दीवाना हो चुका हूं। कितनी ओवर एक्टिंग करते हो ना तुम। कौन सी फिल्म देखकर आए हो? अरे कोई फिल्म नहीं देखी, लेकिन हाँ, वो जो फिल्मों में हीरो को हीरोइन से मोहब्बत हो जाती है ना, मुझे भी तुमसे वैसे ही मोहब्बत हो गई है। अच्छा सुनो। बोलो। आई लव यू। अच्छा। अच्छा? आई लव यू का जवाब अच्छा नहीं होता है।
तो फिर क्या होता है? आई लव यू टू। आई लव यू टू। हम राहिम का रिश्ता लेके जा रहे हैं। मुस्कान के घर। मेरे मना करने के बावजूद? अम्मी, दुनिया में सब लड़कियां खत्म हो गई थी जो आप हाथ धो के मुस्कान के पीछे पड़ गई हैं। तुम्हारा मुस्कान ने कुछ बिगाड़ा है? तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी की है? नहीं। तुम्हारा आखिर मसला क्या है मुस्कान के साथ? तुम्हारा भाई उस लड़की को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। खुशी खुशी इस रिश्ते को कबूल करो। एक बहन के 100 ख्वाब होते हैं कि अपने भाई के लिए एक प्यारी सी दुल्हन लेके आएगी। आप लोगों ने मुझे बुलाया और फैसला सुना दिया। हाँ, हमने तुम्हें यहां फैसला सुनाने ही के लिए बुलाया था। तुमसे सिर्फ ये पूछना है कि तुम हमारे साथ रिश्ता लेने चलोगी या नहीं, या मैं और तुम्हारी मां खुद चले जाएं। मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी।